राधे राधे बच्चों, क्या तुमने कभी गौर किया है आपकी क्लास का वो लड़का जिसे सब बैक बेंचर कहते हैं, जो क्लास में आधे टाइम बाहर रहता है और दिन भर घूमता रहता है, वो आखिर एग्जाम के आखिरी दिनों में ऐसा क्या जादू करता है कि आपसे भी ज्यादा नंबर ले आता है? वहीं दूसरी तरफ आप हैं जो साल भर नोट्स बनाते हैं, हर लेक्चर अटेंड करते हैं, फिर भी अंदर एक डर बना रहता है कि कहीं कोई प्रश्न छूट न जाए, कहीं मेरा दोस्त मुझसे आगे न निकल जाए, कहीं मैं फेल न हो जाऊं। तो देखो यार, दिक्कत आपकी मेहनत में नहीं और ना ही आपकी काबिलियत में। असली दिक्कत ये है कि आपको उन 3 स्टडी सूत्र के बारे में पता ही नहीं है जिन्हें टॉपर्स आपसे छुपा कर रखते हैं। वो जानते हैं कि गधों की तरह 10-10 घंटे पढ़ने से अच्छा रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है स्मार्ट स्टडी से। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज तुमने इस प्रवचन को बीच में छोड़ने की या इसे अनदेखा करने की भूल की, तो याद रखना परीक्षा समय बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको परीक्षा और याद करने के वो रहस्य बताऊंगा जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो हम श्री जी के चरणों का ध्यान करके पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि संसार की कोई शक्ति आपको श्रेष्ठ अंक लाने से नहीं रोक सकती। पर शर्त वही है कि मन को एकाग्र करके सुनना होगा। तो क्या तुम तैयार हो अपनी हारी हुई बाजी को पलटने के लिए? पहला रहस्य, 80/20 का जादुई नियम। मेरे यार, यदि आज ये नियम समझ लिया तो जीवन के किसी भी इम्तिहान में हार नहीं सकते, चाहे वो कागज का पेपर हो या जिंदगी की परीक्षा। ये नियम कहता है कि दुनिया में हर जगह 80% परिणाम केवल 20% मूल कारणों से आते हैं। इसी तरह आपकी परीक्षा के प्रश्न पत्र का रहस्य, मतलब तुम्हारी किताब का जो 80% पेपर है ना, वो केवल 20% अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से मिलकर बनता है, और बाकी जो बचा हुआ 80% अध्याय है वह आपको केवल 20% अंक ही दिलाता है। अब आप खुद तय करो, आपको उस 80% सिलेबस के पीछे भागकर मजदूर बनना है या उस 20% को मास्टर करके टॉपर बनना है। लेकिन सवाल आता है कि वो गोल्डन टॉपिक्स पता कैसे चलेंगे? इसके लिए 3 बातों अपनी कॉपी में नोट कर लो। पहला, पोस्टमार्टम करना सीखो। पिछले 3 से 4 साल के पेपर उठाओ तो तुम देखोगे कि कुछ सवाल सिंहासन जमाए बैठे रहते हैं जो हर साल आते ही उन्हें अपनी 20% लिस्ट में डाल दो। दूसरा, ब्लूप्रिंट को समझो। बोर्ड या यूनिवर्सिटी पहले ही बताती है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा। जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर का आना हो, बस अपनी पूरी जान वहीं लगा दो। तीसरा, प्राण टॉपिक्स। देखो बेटा, जैसे बिना प्राण के शरीर मिट्टी है, वैसे ही हर विषय के कुछ प्राण टॉपिक्स होते हैं। ये वो बुनियादी जड़ें होती है, इनसे पूरा विषय खड़ा होता है। इन्हें पहचानो और मन में ऐसा उतार लो कि आधी रात को कोई नींद से जगाकर भी पूछे तो तुम्हारी जुबान पर उनका सटीक उत्तर होना चाहिए। अब मान लो कि आपने वो टॉपिक्स ढूंढ लिए, पर वो याद कैसे रहेंगे और परीक्षा में लिखेंगे कैसे? इसके लिए ये 2 प्रो टिप्स हमेशा याद रखना। पहला, एक्टिव रिकॉल। 1 पेज पढ़ो, फिर किताब बंद करो और खुद को ऐसे समझाओ जैसे किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो। अगर आप दूसरों को समझा पा रहे हो तो समझ लो कि अब वह आपको कभी नहीं भूलेगा और आपके दिमाग में परमानेंट सेव हो गया। दूसरा, कीवर्ड स्ट्रेटजी। पूरा पन्ना रटने की बेवकूफी मत करो, सिर्फ मुख्य शब्दों यानी कीवर्ड्स को याद करो, क्योंकि अगर एग्जाम हॉल में वो मुख्य बातें याद रहेंगी तो पूरी कहानी आप अपनी भाषा में खुद लिख लोगे। दूसरा रहस्य, समझो, रटो मत। आज के ज्यादातर विद्यार्थी रटते हैं बिना ये जाने कि शब्द कह क्या रहे। याद रखना, जो समझता है उसे भूलना मुश्किल है और जो रटता है उसका भूलना तय है। ज्ञान को महसूस करो। जैसे अगर भूगोल पढ़ रहे हो तो आंखें बंद करके महसूस करो कि कैसे सूरज की गर्मी से बादल बनते हैं और कैसे बारिश होती है। जो महसूस किया जाता है उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस दिमाग में छप जाता है। तीसरा रहस्य, संक्षिप्त नोट्स का मंत्र। टॉपर विद्यार्थी क्या करता है, वो अपने नोट्स को इतना छोटा और सटीक कर लेता है कि 2 दिन की छुट्टी में पूरे विषय का मंथन कर ले। ये तभी संभव है जब तुमने साल भर की पढ़ाई को शॉर्ट नोट्स में समेटा। अगर तुम हमारे बताए इन तरीकों से पढ़ोगे तो राधा रानी की कृपा से परीक्षा के दिन तुम्हें घबराहट नहीं बल्कि आनंद होगा। याद रखना, परीक्षक को आपकी शक्ल नहीं, आपकी कॉपी दिखती है। उत्तर को मंदिर की तरह सजाओ, पैराग्राफ के बजाय पॉइंट्स में लिखो और मुख्य शब्दों को रेखांकित करना सीखो। और जहां हो सके वहां डायग्राम बनाओ। तो याद रखिए, टॉपर वो नहीं जो सब कुछ पढ़ता है, टॉपर वो है जिसे पता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आज से गधों वाली मेहनत करना छोड़ो और बगुले की तरह स्मार्ट अटैक करना सीखो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस प्रवचन से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस ज्ञान रूपी प्रसाद को अपने तक मत रखना। इसे अभी इसी वक्त उस दोस्त के साथ साझा करो जो अब तक कुछ भी न पढ़ा हो और परीक्षा को लेकर ज्यादा टेंशन में किताबों के बोझ में दबा हो। तो जाओ, अब खूब डटकर पढ़ाई करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। राधा रानी की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। राधे राधे बच्चों। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही मार्गदर्शक वीडियो और लाते रहें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूर जाना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।